भगवद गीता, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 18 और 18वें अध्याय में आज श्लोक है 54 नंबर का। ठीक है, तो देखिए श्लोक को पढ़ते हैं पहले। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, न शोचति न कांक्षति, न शोचति न कांक्षति, समः सर्वेषु भूतेषु, समः सर्वेषु भूतेषु, मद्भक्तिं लभते पराम्, मद्भक्तिं लभते पराम्। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, न शोचति न कांक्षति, समः सर्वेषु भूतेषु, मद्भक्तिं लभते पराम्। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा, न शोचति न कांक्षति, समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। अन्वय देखिए, पहली पंक्ति सरल है। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा, न शोचति न कांक्षति। नीचे सर्वेषु भूतेषु समः, सर्वेषु भूतेषु समः पराम मद्भक्तिं लभते। ठीक, देखिए तो वो जो ज्ञान निष्ठा है वो किस क्रम से प्राप्त करनी है, उस क्रम को बताया श्लोक 51, 52, 53 में। अब आगे कह रहे अनेन क्रमेण, इसी क्रम से तो निष्ठा प्राप्त होती है। तो जिसको निष्ठा प्राप्त हो गई, ज्ञान निष्ठा, तो क्या हुआ, ब्रह्मभूत बन गया, ब्रह्म बन गया। और ऐसा जो ब्रह्म बन गया है वह प्रसन्नात्मा है, न शोचति न कांक्षति। तो ब्रह्मभूत अर्थात ब्रह्म प्राप्त। तो जिसको ब्रह्म प्राप्त हुआ है, अप्राप्त है ही नहीं था, हमेशा प्राप्त ही था, किंतु मुझे प्राप्त नहीं है ऐसा जो भ्रम बीच में हुआ था, अब वेदांत आदि पढ़ने से जब वो भ्रम हट गया तब प्राप्त में ही प्राप्ति का व्यवहार होने लग गया। तो इसलिए तो जिसको ब्रह्म प्राप्त हो गया इस दृष्टि से वह प्रसन्नात्मा है कि नहीं। और ऐसा जो प्रसन्नात्मा है, ब्रह्मभूत है, वह न शोचति न कांक्षति। किसी चीज के बारे में, किसी भी आपत्ति के बारे में, कहीं भी कुछ भी हो तो शोक नहीं करता है और न किसी चीज को चाहता है, ये कहा। और क्या होता है वो बताया, सर्वेषु भूतेषु समः, सभी भूतों में, सभी प्राणी मात्रों में समरूप होता है। समरूप होना मतलब क्या, जैसे अपने सुख दुख है, जैसे अपनी अनुकूलता प्रतिकूलता है, वैसी अन्य प्राणियों की भी होती है। इस बुद्धि से वो सबको देखता है। और ऐसा जो है वही पराम मद भक्तिम लभते, सबसे श्रेष्ठ ऐसी जो मेरी भक्ति है उस मेरी भक्ति को प्राप्त होता है, ये कहा। तो भाष्य में देखेंगे, सब बातों का स्पष्टीकरण करेंगे। तो पहला शब्द आया है ब्रह्मभूत। तो भाष्य में ब्रह्मभूत शब्द करता है ब्रह्म प्राप्त। ठीक, ब्रह्मभूत मतलब ब्रह्म प्राप्त, जिसको ब्रह्म प्राप्त हो चुका है। ठीक, प्रसन्नात्मा इसका अर्थ कर रहे लब्ध अध्यात्म प्रसाद। ठीक, तो प्रसन्नात्मा मतलब किसको कहते हैं उसका तो अर्थ लिख दिया है, और भी एक सरल शब्द में लिखेंगे। प्रसन्न आत्मा मनः, प्रसन्न आत्मा मनः
बुद्धि वा यस्य, बुद्धि वा यस्य सह प्रसन्नात्मा, सह प्रसन्नात्मा। ठीक, प्रसन्न हुआ है आत्मा अर्थात मन किंवा बुद्धि जिसकी, उसको बोलेंगे क्या जी? प्रसन्न आत्मा। उसी को लिख दिया है लब्धाध्यात्म प्रसाद, अध्यात्म प्रसाद जिसको प्राप्त हुआ है कि नहीं, तो उसको कह दिया लब्धाध्यात्म प्रसाद। तो लब्धम अध्यात्मम आत्मनि प्रसाद रूपम ये न, ये उसका विग्रह। लब्धम आत्मानम आत्मनि प्रसाद रूपम ये न सह। ठीक, लब्धम लब्धम प्राप्त किया है आध्यात्म प्रसाद रूप से जिसने। तो अध्यात्म मतलब क्या? वही आत्मा के बारे में, आत्मा ही प्राप्त हो चुका है, तो वही हुआ लब्ध अध्यात्म प्रसाद। अध्यात्म कहते आत्मा को। ठीक है जी, तो चलिए भाई, तो दो शब्दों का विवेचन हुआ, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, आगे न शोचति। न शोचति उसका अर्थ कर रहे किंचित अर्थ वैकल्यम आत्मन वैगुण्यम च उद्दिश्य न शोचति। न शोचति का मतलब न संतप्यते। ठीक है, देखिए भाई, किंचित अर्थ वैकल्यम, समझ लीजिए कुछ हानि हो गई, वैकल्य आ गया, नुकसान हो गया, किसी पदार्थ की हानि हो गई, नष्ट हो गया है नहीं, तो भी वो शोक करता नहीं है। अर्थ वैकल्य क्यों च, देखिए कैसे पढ़ता हूं, किंचित अर्थ वैकल्यम च आत्मन वैगुण्यम उद्दिश्य। वैगुण्यम का अर्थ है विगुणत्वम। ठीक, अर्थ देखिए, तो देखिए अर्थ वैकल्यम, अर्थ वैकल्यम का अर्थ लिखिए पुरुषार्थ भ्रंशः। पुरुषार्थ भ्रंशः मतलब पुरुषार्थ प्राप्त नहीं कर पाया, या कुछ विकलता आ गई, नुकसान हो गया, हानि हो गई, तो भी शोक नहीं करता है। और आत्मन वैगुण्यम उद्दिश्य, वैगुण्य नाम विगुणत्व, आत्मन मतलब अपना, अपने में कुछ विगुणत्व, कुछ कमतरता, गुण रहितता दिखाई दी, तो उसके उद्देश्य से भी न शोचति, शोक करता नहीं है, न शोचति। क्योंकि कोई भी व्यक्ति सभी गुण से तो परिपूर्ण हो नहीं सकता। ऐसा दुनिया में कोई भी मनुष्य नहीं होगा जो सभी गुणों से संपन्न हो। कुछ है तो कुछ कम रहती ही है। यदि सभी गुणों से, सभी धर्मों से परिपूर्ण होगा आदमी, मनुष्य, तो आदमी नहीं कहलाएगा, वो तो ईश्वर बन जाएगा, ईश्वर हो जाएगा, है कि नहीं। किंतु मनुष्य मतलब क्या है? कमतरता ही है, परिपूर्ण केवल एक ही है, कौन? परमात्मा। ठीक है, तो कुछ कमी होती है कि नहीं, शरीर दृष्टि से, मन दृष्टि से, या और सारे कोई दृष्टि से, है कि नहीं। किसी को कुछ गुण है, किसी को कुछ गुण नहीं है कि नहीं। तो ऐसे उस विगुणता को देखकर भी वो क्या शोक करता नहीं है, ये बात। च आत्मन वैगुण्यम उद्दिश्य न शोचति, न शोचति का अर्थ कर दिया न संतप्यते, मतलब संतापम न प्राप्नोति, संताप को प्राप्त नहीं होता है, दुख को प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, और क्या भाई? आगे न कांक्षति, न कांक्षति का मतलब क्या? एक वाक्य छोटा सा, अप्राप्त विषय विशेषम न वांछति।
अप्राप्तम विषय विशेषम न वांछति। कोई विषय विशेष अप्राप्त हो तो उसकी भी वो क्या नहीं करता है, इच्छा नहीं करता है। क्यों परिपूर्ण हो गया। क्यों परिपूर्ण हुआ कि परिपूर्ण ऐसा जो ब्रह्म है, ब्रह्म तत्व तत्स्वरूप हो गया, आप्तकाम हो गया, परिपूर्ण हुआ। अब उसको कोई कांक्षा आकांक्षा किसी वस्तु व्यक्ति के बारे में रही नहीं, इसीलिए कहा न कांक्षति। आगे भाष्य में ब्रह्मभूतस्य अयं स्वभाव अनुद्यते न शोचति न कांक्षति इति। इसको कैसा पढ़ेंगे देखो, न शोचति न कांक्षति इति ब्रह्मभूतस्य अयं स्वभाव अनुद्यते। भाष्यकार कह रहे हैं कि न शोचति न कांक्षति, इस पंक्ति के द्वारा भगवान ब्रह्मभूत व्यक्ति का स्वभाव का अनुवाद कर रहे हैं। क्या ऐसा उनका स्वभाव होता है? बोलेंगे क्या कहने की जरूरत थी इस वाक्य को कि इस पंक्ति के द्वारा भगवान उस ब्रह्मभूत व्यक्ति का स्वभाव कह रहे करके, तो दिखाई दे रहा है स्वभाव है उनका। तो नहीं, कदाचित कोई समझेगा कि ब्रह्मवेत्ता के लिए ये विधान किया गया है, न शोचति न कांक्षति, शोक मत करो आकांक्षा मत करो, ऐसा विधान किया गया है, ऐसा कोई न समझे, इसलिए भाष्यकार ने कह दिया कि ये विधान नहीं है। तो क्या है, वो अनुवाद है। उनका स्वभाव ऐसा होता ही है, उसका केवल कह दिया भगवान ने कि ऐसे महात्माओं का ऐसा स्वभाव होता है। ठीक, लिखते एक वाक्य, ब्रह्मभूतस्य न शोचति न कांक्षति इति अयम्, न शोचति न कांक्षति इति अयम् स्वभावः अनुद्यते। स्वभावः अनुद्यते अर्धविराम। न तो ब्रह्मभूतः न शोचेत अर्धविराम, न कांक्षेत इति विधीयते इत्यर्थः। इति विधीयते इत्यर्थः। ठीक है, देखिए अर्थ, ब्रह्मभूतस्य न शोचति न कांक्षति इति अयम्, यह स्वभाव का अनुवाद कर रहे हैं भगवान। फिर क्या नहीं कर रहे हैं, न तो ब्रह्मभूत न शोचेत, ब्रह्मभूत न शोचेत, ब्रह्मभूत व्यक्ति ने शोक नहीं करना चाहिए, न कांक्षेत आकांक्षा नहीं करना चाहिए, इति न विधीयते, वाक्य क्या आरंभ करना इधर, इति न विधीयते, ऐसा कोई विधान नहीं या हो रहा है। लग गए भाई पंक्ति, चलेंगे आगे। न ही आत्म विषयाकांक्षा ब्रह्मविदः उपपद्यते। ठीक, जो आया था ना अंतिम शब्द पूर्वार्ध में, न कांक्षति, इसके बारे में बता रहे भाष्यकार कि न ही आप अप्राप्त विषयाकांक्षा ब्रह्मविद उपपद्यते। अन्वय, ही ब्रह्मविदः अप्राप्त विषयाकांक्षा न उपपद्यते। बोल, भगवान ने क्या कहा था श्लोक में, क्या शब्द आया था, न कांक्षति, उसको ही बता रहे कि क्योंकि क्यों वो आकांक्षा नहीं करता है महात्मा, उसका कारण ही ब्रह्मविद, ब्रह्मवेत्ता के लिए अप्राप्त विषयाकांक्षा, अप्राप्त विषय की आकांक्षा इच्छा न उपपद्यते, उपपन्न नहीं होती है। क्योंकि वो क्या हुआ जी, उसको ऐसी कोई अब चीज नहीं रही कि जो अप्राप्त हो, है कि नहीं, सब कुछ उसको क्या हुआ, प्राप्त हो गया है। तो कैसे प्राप्त हुआ है, इस दृष्टि से प्राप्त हुआ है
कि उसकी शरीर के ऊपर जो दृष्टि थी मैं करके अज्ञान काल में वो चली गई और अहम ब्रह्मास्मि ये दृढ़ बोध उसको हो गया। अब वो व्यापक ब्रह्म ही मैं हूँ और उस ब्रह्म के अलावा और कोई वस्तु है ही नहीं है, क्योंकि अध्यस्त वस्तु अधिष्ठान से अतिरिक्त होती नहीं है। इसका मतलब सभी वस्तु में ओतप्रोत भरा हुआ है, अपने को समझ रहा है, तो सब जगह मैं परिपूर्ण हूँ। अब किसकी मैं आकांक्षा करूँ? और मैं तो ब्रह्म बन गया हूँ। यदि शरीर रूप में रहता तो उसके लिए तो अनुकूल प्रतिकूल वस्तु व्यक्ति होते हैं, तब आकांक्षा राग द्वेष हो सकते थे। अब मैं जबकि ब्रह्म बन गया तो न मुझे कोई अनुकूल है न कोई प्रतिकूल है, न किसी की मुझे आकांक्षा है, न किसी के बारे में शोक है द्वेष है, ऐसा वो सोचता है। और कोई भी चीज प्राप्त करने के बाद जो फल थोड़ा बहुत सुख आदि का भास होता है वो महासुख उसको मिल गया। अब जिसको महासुख मिल गया कि जिसके आगे और कोई बड़ा सुख है नहीं है, नित्य निरतिशय आनंद उसको मिल गया, अर्थात सभी आनंद उसको मिल गया। इस दृष्टि से भी सभी वस्तु उसके प्राप्त हो ही गई है, तो आकांक्षा किसकी करेगा? किसकी भी आकांक्षा वो नहीं कर सकता है। लग गया जी? भले वो आकांक्षा करता हुआ दिख रहा हो हम लोगों के लिए, तो लेकिन वो क्या है जी, वो उसके प्रारब्ध के अनुसार उसका मन शरीर भले आकांक्षा कर रहा हो किसी वस्तु व्यक्ति की, किंतु तात्विक दृष्टि से ब्रह्म दृष्टि से वो किसी वस्तु की आकांक्षा भी करता नहीं है और शोक भी करता नहीं है। ये तात्पर्य है। तो एक वाक्य लिखेंगे इस पर, परिपूर्णम ब्रह्म एव अहम, परिपूर्णम ब्रह्म एव अहम इति ज्ञाने सति, इति ज्ञाने सति अप्राप्त विषया भावात्, अप्राप्त विषया भावात् कथम तदाकांक्षा इति भावः। कथम तदाकांक्षा इति भावः। ठीक है जी? चलिए भाई, परिपूर्णम ब्रह्म एव अहम, परिपूर्ण ऐसा जो ब्रह्म है वही मैं हूं, ऐसा ज्ञान होने पर अप्राप्त विषय का अभाव हुआ, अर्थात सब विषय उसको प्राप्त हो गए, जैसे अभी बताया है कि नहीं। हम लोगों के लिए बहुत सारे विषय अप्राप्त है, किंतु उसके लिए कोई विषय अप्राप्त नहीं है। अप्राप्त विषय का क्या है? अभाव है, अर्थात सब विषय उसको प्राप्त है, इसकी तरह हो गए। तो कथम तदाकांक्षा, कैसी फिर उसकी उन पदार्थों की आकांक्षा होगी? अर्थात नहीं होगी। हो गया जी? चलिए भाष्य में, न रुष्यति इति वा पाठः, भाष्यकार कह रहे हैं श्लोक में जो अंतिम शब्द आया है पूर्वार्ध में न कांक्षति, तो कुछ कुछ पुस्तक में न रुष्यति ऐसा भी पाठ मिलता है, ठीक है ना। तो वो ब्रह्मविद जो ब्रह्मभूत महात्मा है वो शोक भी नहीं करता है और वो किसी वस्तु की प्राप्ति होने पर हर्षित भी नहीं होता है, ऐसा भी पाठ मिलता है, वो भी लिख दिया। न शोचति न रुष्यति, क्योंकि शोचति के विरोधी हुआ रुष्यति, तो वैसा भी पाठ होता है, कह करके बताया। न रुष्यति इति वा पाठ। ठीक, अब आगे चलेंगे, उत्तरार्ध की व्याख्या करने कर रहे हैं। तो उत्तरार्ध में आया था सर्वेषु भूतेषु समः। देखिए भाई, समः सर्वेषु भूतेषु, इसका तात्पर्य बता रहे, आत्मौपम्येन सर्वेषु भूतेषु सुखम दुखम वा समम एव पश्यति इत्यर्थः। ठीक है जी? चलिए भाई, तो सर्वेषु भूतेषु सम मतलब क्या? एक शब्द में कहना वो तो समदर्शी, ठीक है, समदर्शी है, हो गया वो। ठीक है, देखिए भाई अर्थ, लेकिन कैसा समदर्शी? इसका मतलब सभी भूतों में वो ब्रह्मरूप आत्मा को देख रहा है, ये अर्थ नहीं यहाँ पर। फिर क्या अर्थ है
तो उसको स्पष्ट बताया भाष्य में, आत्मौपम्येन सर्वेषु भूतेषु सुखम दुखम वा समम एव पश्यति इत्यर्थ। आगे क्या लिखा है, न आत्म समदर्शन। ठीक, सभी भूतों को देख रहा है ना आत्मौपम्येन। आत्मौपम्येन मतलब होता है अपने ही उपमा करके। जैसे कोई भूत है, प्राणी है, तो उसको नहीं भाई उसको तकलीफ नहीं देंगे, उसको मारेंगे नहीं, क्योंकि उसको मारेंगे तो उसको तकलीफ होगी। क्यों? जैसे हमको कोई मारेगा तो हमको तकलीफ होती है ना, तो वैसे उसको मारेंगे तो उसको भी क्या होगी, तकलीफ होगी। इसलिए किसी ने हमको मारा तो तकलीफ होती है, वो हमको अच्छा नहीं, अनुकूल नहीं है, तो उसको यदि मारेंगे किसी को तो उसको भी तकलीफ होगी। जब उसको तकलीफ होगी तो जैसे हमको होती है उसको भी होती है। ऐसे नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा सोचता है वो। आत्मा अपनी उपमा करके सबको देखता है। ठीक है जी। अथवा कोई अनुकूल वस्तु है तो देखो यह वस्तु हमको अच्छी लगती है तो उसको भी लगती होगी, तो चलो उसको भी दे देते हैं, इस प्रकार से देखता है। ठीक है, तो वही आत्मौपम्येन सर्वेषु भूतेषु, सभी भूतों में सुख दुख को देखता है, समरूप से देखता है। ये उसका अर्थ हुआ सर्वेषु भूतेषु समः। इसका आत्मौपम्येन लिखा है ना, यहाँ पर लिखते एक वाक्य उस पर, यथा स्वस्य सुखम इष्टम, यथा स्वस्य सुखम इष्टम अर्धविराम, दुःखम अनिष्टम, दुःखम अनिष्टम, तथा एव सर्वस्य अपि, तथा एव सर्वस्य अपि इति वेत्ति इत्यर्थः। इति वेत्ति इत्यर्थः पूर्णविराम। मम सुखम अस्तु अर्धविराम, अन्यस्य दुःखम अस्तु इति न इच्छति, इति न इच्छति, किंतु सर्वस्य अपि सुखम अस्तु इति इच्छति, किंतु सर्वस्य अपि सुखम अस्तु इति इच्छति, इति यावत्। ठीक, उद्धरण चिन्ह में आत्मौपम्येन सर्वत्र, नंबर लिख लीजिए, श्लोक पूरा बाद में कर लीजिए। 6.32 छठे अध्याय का 32 नंबर का श्लोक है। इति प्रोक्तत्वात् इति भावः, इति प्रोक्तत्वात् इति भावः। ठीक, देखिए भाई अर्थ। तो आत्मौपम्येन देखता है सबको, मतलब क्या भाई? तो बता रहे हैं कि यथा स्वस्य सुखम इष्टम, जैसे अपने लिए सुख इष्ट है मानता है कोई भी व्यक्ति, और दुख को अनिष्ट मानता है, तथा उसी प्रकार वो सबको देखता है। तथा एव सर्वस्यापि इति वेत्ति, ऐसा जानता है। मम सुखम अस्तु, ऐसा नहीं जानता क्या कि मेरे को सुख हो और अन्य से दुखम अस्तु, मेरे को सुख हो दूसरे को दुख हो, ऐसा वो कभी भी नहीं सोचता है। ठीक है, मम सुखमस्तु अन्यस्य दुःखमस्तु इति न इच्छति, किंतु क्या इच्छति? सर्वस्यापि सुखमस्तु इति इच्छति, सबको सुख होवे ऐसा ही वो चाहता है। ठीक है, कभी कभी समझ लीजिए उसको दुख प्राप्त हुआ, तब भाई आप अपनी उपमा करके सबको देख रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि अपने को दुख हुआ है इस प्रकार का दुख सबको हो जावे, ऐसा नहीं चाहता है। उल्टा चाहता है। क्या? अपने को दुख हुआ है तो प्रारब्ध के बल से हुआ होगा, किंतु अन्य को तो सुख ही होवे, ऐसा चाहता है। ठीक है जी, चलिए। किंतु सर्वस्यापि सुखम अस्तु इति इच्छते इति यावत्, इस प्रकार का
चर्चा पीछे भी एक बार हुई है। आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन सुखम वा यदि वा दुःखम स योगी परमो मतः। छठे अध्याय में 32 नंबर श्लोक में इति प्रोक्तत्वात् इति भाव। ठीक, आगे चलिए भाष्य में। आत्मौपम्येन सर्वेषु भूतेषु सुखम दुःखम वा समम एव पश्यति इत्यर्थ। ठीक, आगे न आत्मसमदर्शनम इह अर्धविराम तस्य वक्षमाणत्वात् भक्त्या माम बीजानाति इति। अन्वय करके पढ़ेंगे। इह आत्मसमदर्शनम न तस्य भक्त्या माम बीजानाति इति वक्षमाणत्वात्। ठीक है जी, आगे अर्थ देखिए। यह मतलब अब जो हम जिस श्लोक का व्याख्यान कर रहे 54 नंबर का, यह जो उत्तरार्ध में आया है समः सर्वेषु भूतेषु, तो सभी भूतों में सम देखता है। इसका अर्थ सभी भूतों में ब्रह्म तत्व को देखता है, ऐसा अर्थ नहीं करना है। वही लिखा है भाष्य में, यह आत्मसमदर्शनम न, आत्मसमदर्शन नहीं है। क्यों? इसलिए कि वो जो आत्मसमदर्शन है वो आगे के श्लोक में ही आ रहा है, इसलिए वहां पर उस प्रकार का अर्थ होगा। यहाँ पर वो अर्थ नहीं है आत्मसमदर्शन। वही लिखा है यह आत्मसमदर्शनम न का। क्यों? तस्य 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 आत्मदर्शनस्य, तस्य मतलब आत्मदर्शनस्य भक्त्या माम बीजानाति इति वक्षमानत्वा। आगे का जो श्लोक है भक्त्या माम बीजानाति, इस श्लोक में कहने वाले हैं, इसलिए यहाँ पर आत्मदर्शन नहीं है। हो गया जी। एक शब्द लिखेंगे, एक वाक्य। यह समशब्देन, यह समशब्देन आत्मदर्शनम न उच्यते। आत्मदर्शनम न उच्यते किंतु किंतु सर्वेषु भूतेषु, सर्वेषु भूतेषु आत्मौपम्येन, आत्मौपम्येन सुखम दुःखम वा, सुखम दुःखम वा समम पश्यति इति एव अर्थः। सुखम दुःखम वा समम पश्यति इति एव अर्थः। पूर्णविराम। तस्य आत्मदर्शनस्य, तस्य आत्मदर्शनस्य वक्ष्यमाणत्वात् इति। ठीक है, चलिए भाई अर्थ। यह इस श्लोक में सम शब्द से आत्मदर्शनम न उच्यते, आत्मदर्शन नहीं कहा जा रहा है, किंतु सर्वेषु भूतेषु आत्मौपम्येन, अपनी ही उपमा करके सभी भूतों में सुख और दुख को समम पश्यति इति एव अर्थः। क्यों? तस्य आत्मदर्शनस्य वक्ष्यमाणत्वात्, वो आगे तुरंत आ रहा है इसलिए। चलिए भाष्य में। एवं भूतः ज्ञाननिष्ठः, अब अंतिम की पाठ की व्याख्या करने जा रहे हैं श्लोक में। मद भक्तिम लभते पराम, पराम मद भक्तिम लभते जो कहा है ना, उसका विचार हो रहा है। एवं भूतः ज्ञाननिष्ठ, इस प्रकार का जो ज्ञाननिष्ठ पुरुष है वह मद भक्तिम, मद भक्तिम का अर्थ कर रहे मयि परमेश्वरे भक्तिम, भक्ति मतलब भजनम। ठीक है। पराम, पराम का अर्थ कर दिया उत्तमाम, ज्ञान लक्षणाम,
चतुर्थी लभते, है कि नहीं? कैसा बढ़ेंगे? पराम उत्तमाम चतुर्थी ज्ञान लक्षणाम लभते चतुर्विधा भजन्ते माम इति उक्तम। अर्थ देखिए भाई, एवं भूत ज्ञान निष्ठ, इस प्रकार का जो ज्ञान निष्ठ महात्मा है, ब्रह्मनिष्ठ महात्मा है, वह मद भक्तिम का अर्थ कर दिया मही परमेश्वरे, अर्थात मद विषयाम। मद भक्तिम का अर्थ क्या है? मद विषयाम, मैं ही विषय हूं जिस भक्ति का, इस प्रकार की भक्ति को प्राप्त हो जाता है वो। मद भक्तिम मई परमेश्वरे भक्तिम भजनम, है कि नहीं? मद विषय भक्ति को प्राप्त हुआ, भजन को प्राप्त हुआ, मेरा ही अनुसंधान करता है, वो भी मेरे को अलग समझकर अनुसंधान नहीं करता है, अपितु वही मैं हूं, अहम ब्रह्मास्मि, ऐसा अनुसंधान करता है। तो भगवान करे मेरा ही अनुसंधान कर रहा है, क्योंकि मैं ही ब्रह्म हूं और वो भी तो ब्रह्म है, दो अलग अलग रहे नहीं अभी। तो इस प्रकार का मेरा अनुसंधान करना ही क्या हो जाती है? ज्ञान लक्षणा भक्ति। ठीक है जी। स्वस्वरूपानुसंधानम भक्तिरित्य विधीयते, कहा ही है। चलिए भाई, मई परमेश्वरे भक्तिम भजनम पराम, पराम का अर्थ कर दिया उत्तमाम, श्रेष्ठ ऐसी भक्ति को प्राप्त होता है। ये ज्ञान लक्षणा भक्ति सबसे श्रेष्ठ है कि नहीं? उसको इसलिए उसको चतुर्थी कह दिया, चौथी, है कि नहीं? तो ज्ञान लक्षणाम चतुर्थी ज्ञान लक्षणाम भक्तिम इत्यर्थ, ज्ञान लक्षणा भक्ति को प्राप्त होता है। तो ज्ञान लक्षणा भक्ति का स्वरूप क्या है? एक वाक्य, अहम ब्रह्मास्मीति अखंड चैतन्याकार बुद्धिवृत्ति लक्षणाम। अहम ब्रह्मास्मि इति, अहम ब्रह्मास्मि इति अखंड चैतन्याकार, अखंड चैतन्याकार बुद्धिवृत्ति लक्षणाम। ज्ञान लक्षणाम का अर्थ कर दिया, ज्ञान लक्षणाम भक्तिम लभते। अहम मैं ब्रह्म हूं, इस प्रकार से अखंड चैतन्याकार बुद्धि की वृत्ति बनाता है, वही क्या है जी? ज्ञान निष्ठा रूप मेरी भक्ति है। ज्ञान लक्षणाम चतुर्थी, चतुर्थी ज्ञान लक्षणाम लभते चतुर्विधा भजन्ते माम इति उक्तम। ऐसा कहा है ना, 7वें अध्याय में गया है 16 नंबर के श्लोक में, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च वरतर शभ। जो ज्ञानी है कि नहीं, वो चौथा भक्त है भगवान का, ऐसा वहां पर लिखा है। ठीक है ना? एक वाक्य लिखेंगे तो उस पर भी, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी, सात 7.16 इति ज्ञानिनः चतुर्थस्य, ज्ञानिनः चतुर्थस्य भगवद भक्तत्व कथनात्, भगवद भक्तत्व कथनात् ज्ञानम भगवद भजनम, ज्ञानम भगवद भजनम अर्धविराम, भगवत प्राप्तौ, भगवत प्राप्तौ तुरीयः उपायः, तुर्योपायः च इति भावः, तुर्योपायः च इति भावः। ठीक, अर्थ देखिए भाई, आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी, यहाँ पर ज्ञानिनः चतुर्थस्य भगवत भक्तत्व कथनात्, चौथा ज्ञानी ही मेरा भक्त है ऐसा कह दिया था कथनात्। इसलिए यदि ज्ञान वाला अर्थात ज्ञानी वो यदि भगवत भक्त है
तो उसमें रहने वाला ज्ञान, यही क्या हुआ फिर मेरा भजन हुआ, मेरी भक्ति हुई। तो वही ज्ञानम भगवत भजनम, उसका जो ज्ञान है वही भगवत भजन है। अर्थात भगवत भजन है मतलब क्या है? तो भजन क्या होता है जी? भगवान का भजन उसको कहते हैं कि जिससे भगवान की प्राप्ति होती है। तो उस ज्ञानी पुरुष में जो ज्ञान है तो वही मेरा भजन है, क्योंकि उसके द्वारा मैं क्या होता हूँ? प्राप्त होता हूँ, इसलिए वो भजन बन गया, ज्ञान ही। तो वही भगवत प्राप्त हो, भगवान की प्राप्ति में तुरीयोपाय, चौथा उपाय बताया है। ठीक है जी, ये हो गया भाई श्लोक नंबर 54 की व्याख्या। अब आगे चलेंगे श्लोक नंबर 55, उसके अवतरणिका में एक शब्द दिया है ततः ज्ञान लक्षणया भक्त्या इत्यादि। ठीक, तो आगे के भाष्य के साथ इस पंक्ति को जोड़ना है। तो ततः का अर्थ लिखेंगे, ततः मद भक्ति प्राप्ति अनंतरम, मद भक्ति प्राप्ति अनंतरम। ठीक, अर्थ देखिए भाई, भगवान कह रहे अब मद भक्ति अर्थात ज्ञान रूप मेरी भक्ति प्राप्त होने के बाद क्या होता है? देखिए, ततः ज्ञान लक्षणया भक्त्या, आगे के भाष्य के साथ, ज्ञान लक्षणारूप भक्ति के द्वारा माम अभिजानाति, वो मेरे को प्राप्त होता है कि नहीं? क्योंकि ज्ञान यही क्या है? भक्ति है, और उस ज्ञान के द्वारा मेरी, भगवान कहते मेरी तो प्राप्ति होती है। तो वही लिखा फिर भक्त्या, ज्ञान लक्षणया भक्त्या माम अभिजानाति, पूर्ण विराम। आगे श्लोक पढ़ा है हम लोगों ने? नहीं, श्लोक तो पढ़ते हैं। भक्त्या माम अभिजानाति, भक्त्या माम अभिजानाति, यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः, यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः, ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा, ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा, विशते तदनन्तरम्, विशते तदनन्तरम्। भक्त्या माम् अभिजानाति, यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः, ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा, विशते तदनन्तरम्। भक्त्या माम अभिजानाति, यावान यह च अस्मि तत्वतः, ततः माम तत्वतः ज्ञात्वा, विशते तदनन्तरम्। अन्वय, यावान च यह अस्मि, यावान च यह अस्मि, माम भक्त्या तत्वतः अभिजानाति, तत्वतः अभिजानाति। नीचे, ततः तत्वतः माम ज्ञात्वा, तत्वतः माम ज्ञात्वा, तदनन्तरं विशते। ठीक, अर्थ देखिए भाई, भगवान कह रहे हैं यावान च यह अस्मि, मैं जितना हूं, जितना बड़ा हूं और जो हूं, च यह अस्मि, जैसा हूं। तो वो जो ज्ञानी भक्त है वह माम भक्त्या अभिजानाति, मुझको भक्ति के द्वारा जानता है। अभिजानाति कैसे जानता है? जैसा मैं हूं वैसे ही जानता है, जो मैं हूं उसको ही जानता है।
ठीक, आगे माम भक्त्या तत्वतः विजानाति। तत्वतः नाम यथावत, जैसा है वैसा परिपूर्ण रूप से जानता है। लग गया जी, जानाति अभिजानाति नीचे। ततः मेरे को जानने के बाद क्या होता है फिर? ततः तत्वतः माम ज्ञात्वा, वस्तुतः मेरे को जानकर तदनंतरम विशते, उसके बाद वह मेरे में प्रवेश कर जाता है, वह ज्ञानी भक्त। ठीक, अपने ज्ञान के द्वारा, ज्ञान रूप भक्ति के द्वारा मेरे को वस्तुतः जानता है और तत्वतः जानने के बाद मेरे में ही वो प्रवेश कर जाता है। कौन? ज्ञानी भक्त। हो गया भाष्य में। ततः ज्ञान लक्षणया भक्त्या माम अभिजानाति। ठीक, आगे यावान। यावान का एक शब्द में अर्थ लिखिए यत् परिमाण। यत् परिमाण मतलब जितना मेरा परिमाण है, जितना मैं लंबा चौड़ा हूं, वैसे कि वैसा मुझे वो जानता है। यद्यपि भगवान का कोई आकार थोड़ी है कि परिणाम यहां लिख दिया, आकार तो है नहीं भगवान का कि 50 किलोमीटर लंबे है भगवान, 200 किलोमीटर रुंद है, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, कि निराकार है, निर्विशेष है। तो भी यहां लिख दिया यावान। इसका क्या तात्पर्य है? तो उपाधि की दृष्टि से मैं जितना बड़ा हूं, उस पूरे रूप को मेरे को जान लेता है। ये समस्त संसार ही क्या है? मेरी उपाधि है, नहीं कि नहीं? तो मेरे को जान लेता है, ये कहा। देखिए आगे, यावान अहम उपाधिकृत विस्तर भेद। उपाधि से किया हुआ जो मेरा विस्तार है, उस सब मेरे को वो पूरे रूप को मेरे जान लेता है ज्ञान रूप भक्ति के द्वारा। अहम उपाधिकृत विस्तर भेद च यह च अहम च यह अहम, और जो मैं हूं, यह अहम कैसा मैं हूं? विध्वस्त सर्वोपाधि भेद, समस्त उपाधि भेद से रहित जो मैं हूं, उस मुझको विध्वस्त सर्वोपाधि भेद कैसा? उत्तम पुरुष आकाशकल्प। कैसा पढ़ेंगे? आकाशकल्प उत्तम पुरुष, आकाश के सदृश उत्तम पुरुष जो मैं हूं। आगे तम माम अद्वैतम चैतन्य मात्रैक रसम अजम अजरम अमरम अभयम अनिधनम तत्वतः अभिजानाति। ठीक है, एक एक वाक्य को देखिए। तो अहम उपाधिकृत विस्तर भेद, मेरा शब्द, उस पर एक शब्द लिखते हैं, एक वाक्य। ननु कथम आत्मनः निर्विशेषस्य, ननु कथम आत्मनः निर्विशेषस्य यावत्वम्, प्रश्न चिन्ह। अत आह उपाधीति, उपाधीति पूर्ण विराम। उपाधिभिः कृतः विस्तारः, उपाधिभिः कृतः विस्तारः आधिक्यम् येषां तैः भेदैः, तैः भेदैः पूर्ण विराम बहुभिः उपाधि विशेषैः इत्यर्थः। बहुभिः उपाधि विशेषैः इत्यर्थः। ठीक, देखिए भाई अर्थ
किसी ने कोई प्रश्न कर सकता है कि आत्मा तो निर्विशेष है, कथम आत्मन निर्विशेषस्य, निर्विशेषस्य आत्मन कथम यावत्वम, यावत परिमाण कैसा कह दिया? तो उसका उत्तर दिया उपाधि विकृत विस्तार, उपाधि के द्वारा किया हुआ जो विस्तार है अर्थात आधिक्य है जिसका, उसको कहेंगे तई ही उपाधि भेद ही, है कि नहीं? अब एक शब्द में कहना हो तो बहुविही उपाधि विशेष ही, अनेक बहुत सारी उपाधि विशेष रूप से जो मैं हूं उस मुझको वो जानता है। चलिए भाई, अहम उपाधिकृत विस्तार भेद। आगे, यह च अहम, च यह अहम जो मैं हूं कैसा? विध्वस्त सर्वोपाधि भेद। विध्वस्त सर्वोपाधि भेद मतलब क्या? कि समस्त वस्तुता मैं कैसा हूं? समस्त उपाधि भेद से रहित हूं, ऐसा मैं हूं। विध्वस्त सर्वोपाधि भेद। और कैसा हूं? आकाश कल्प उत्तम पुरुष, आकाश के सदृश उत्तम पुरुष मैं हूं। तम मां, उस मुझको, अद्वैतम, अद्वैत रूप से मेरे को जानता है। ये बात हुई। तो आकाश कल्प, आकाश कल्प मतलब क्या? एक वाक्य छोटा, आकाशवत, आकाशवत सर्वगतत्व, सर्वगतत्व निराकारत्वादि गुणयुक्त, निराकारत्वादि गुणयुक्त इत्यर्थः। देखिए भाई, आकाश की तरह मैं सर्वगत हूं, आकाश सर्वगत है कि नहीं? उसकी तरह। और निराकार है आकाश, उसकी तरह, है कि नहीं? सर्वगतत्व निराकारत्वादि गुणयुक्त, इसलिए कह दिया आकाश कल्प। तो आकाश कल्प, आकाश की तरह मैं हूं, अर्थात सर्वगत हूं, निराकार हूं। और कौन हूं मैं? उत्तम पुरुष। ठीक है जी। प्रथम पुरुष स तौते, मध्यम पुरुष त्वम युवाम युयम। तो मैं वह नहीं हूं, तू नहीं हूं, कौन हूं? मैं हूं। और इस रूप से उसने जान लिया है। किसने? उस ज्ञानी भक्त ने। ज्ञानी भक्त ने मेरे को मध्यम पुरुष के रूप से नहीं जाना, प्रथम पुरुष के रूप में भी नहीं जाना कि वो भगवान कहीं तो होगा या तुम भगवान, ऐसा भी नहीं जाना। मैं ही हूं, अर्थात भगवान और मैं दो नहीं। उपाधि दृष्टि से भले भेद दिखाई दे रहा हूं, किंतु स्वरूप दृष्टि से हम दोनों एक ही है। ऐसा उत्तम पुरुष के रूप में उसने मुझे को, मेरे को जाना है, जान लिया है, ये कहा। आकाश कल्प उत्तम पुरुष तम माम, उस मुझको, अद्वैतम, है कि नहीं? अद्वैत रूप से मेरे को जाना है। तो अद्वैतम पर एक वाक्य, एक छोटा वाक्य, एक टिप्पणी। द्वयोः भावः द्विता, द्वयोः भावः द्विता, अर्धविराम। द्विता एव द्वैतम, द्विता एव द्वैतम, भेदः इति यावत्, भेदः इति यावत्, पूर्णविराम, तद रहितम अद्वैतम, तद रहितम अद्वैतम, पूर्णविराम। चैतन्यम एव चैतन्य मात्रम, चैतन्यम एव चैतन्य मात्रम, तद एव एकः मुख्यः केवलः इति वा। तद एव एकः मुख्यः केवलः इति वा रसः यस्य, रसः यस्य तम चैतन्य स्वरूपम इत्यर्थः। इत्यर्थः।
पूर्ण विराम। रस शब्दात आनंद रूपम इति च, रस शब्दात आनंद रूपम इति च, अर्थ देखिए भाई। द्वयो भाव द्विता, दो का जो भाव होता है उसको बोलते हैं द्विता। द्विता एवं द्वैतम, द्विता का ही मतलब होता है द्वैत, दो पना अर्थात भेद इति यावत। तद रहितम, उस प्रकार के भेद से जो रहित है उसको बोलते हैं अद्वैत। तो कौन है वो अद्वैत? भाष्य में अद्वैतम शब्द के आगे लिखा है चैतन्य मात्रिक रसम, इसकी भी व्याख्या लिख दिया, देखिए चैतन्यम एवं चैतन्य मात्रम, चैतन्य ही चैतन्य मात्र है। तद एव एक मुख्य केवल, वही एक मुख्य केवल है कि नहीं, केवल इति वा रस, वही एकमात्र केवल मुख्य रस है। यस्य तम चैतन्य स्वरूपम, चैतन्य अर्थात ज्ञान, तो चैतन्य मात्रम, ज्ञान मात्र, ज्ञान ही है उसका एकमात्र मुख्य स्वरूप, मुख्य रस है कि नहीं, कि वह रस शब्द से आनंद, तो चैतन्य ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। यस्य तम चैतन्य स्वरूपम इत्यर्थः, रस शब्दात आनंद रूपम इति च, अर्थात आनंद रूप, ये भी अर्थ है। ठीक, तो भाष्य में देखिए अद्वैतम शब्द का अर्थ लगा जी भेद रहित, और चैतन्य मात्रिक रसम, चैतन्य कहते ज्ञान को, ज्ञान बस एकमात्र ज्ञान ही जिसका स्वरूप है, ज्ञान ही जिसका रस है, उसको, उस परमात्मा को कहेंगे चैतन्य मात्रिक रसम। क्यों? रस शब्द का अर्थ आनंद करेंगे तो ज्ञान और आनंद यही है जिसका स्वरूप, ऐसा परमात्मा चैतन्य मात्रिक रसम। पुनः कैसा हूं मैं? भगवान कह रहे अजम, अजम मतलब जन्म रहित हूं, अजरम, अजरम का अर्थ लिखिए न जीर्यति इति अजरः, न जीर्यति इति अजरः, पूर्ण विराम। जरा रहित इति वा, जरा रहित इति वा। ठीक, देखिए भाई, न जीर्यते, जो जीर्ण कभी नहीं होता उसको क्या बोलेंगे? अजर, बूढ़ा कभी बनता ही नहीं, उसका नाम है क्या? अजर। क्यों? दूसरा अर्थ कर दिया जरा रहित, जो जरा से, बुढ़ापे से रहित हो, अजरम। आगे अमरम, मरण रहित, अभयम, भय रहित, अनिधनम, अनिधनम का अर्थ लिखिए निधनम नाशः, तद्रहितः, निधनम नाशः तद्रहित, नाश से भी मैं रहित हूं। अनिधनम, तत्वतः अभिजानाति, तत्वतः वस्तुतः मेरे को इस रूप से वो जानता है। लगे जी? चलिए, ततः, अब उत्तरार्ध, उत्तरार्ध की व्याख्या कर रहे, पूर्वार्ध की व्याख्या हो गई। तो ततः प्रतीक है, तो ततः माम एव तत्वतः ज्ञात्वा, ततः, ततः का अर्थ लिखिए तथा इत्यर्थः, यहां पर ततः का अर्थ है तथा। मतलब उस ज्ञानी भक्त के बारे में एक बात कह दी कि वो व्यक्ति महात्मा ज्ञान रूप भक्ति के द्वारा मेरे को तत्वता जानता है, तथा उसी प्रकार तत्वतः जानकर मेरे को प्रवेश कर जाता है। ये दूसरी बात बता रहे हैं। ततः, तथा माम एव तत्वतः ज्ञात्वा, तत्वतः का अर्थ लिखिए यथावत। तत्वतः का मतलब होता है यथावत। तत्वतः ज्ञात्वा, ज्ञात्वा का अर्थ लिखिए
अपरोक्षेण विदित्वा, अपरोक्षेण विदित्वा। हो गया जी। चलिए भाष्य में, अपरोक्ष रूप से जानकर, तत्ज्ञात्वा का अर्थ हुआ एवं तत्वतः नाम यथावत, अपरोक्ष रूप से जानकर क्या आगे, विशते तदनंतरम माम एव। कैसा पढ़ेंगे, ज्ञात्वा के बाद तदनंतरम माम एव विशते, तदनंतरम माम एव विशते। तदनंतरम, तदनंतरम मतलब ज्ञानानंतरम। इस प्रकार का अपरोक्ष ज्ञान होने के बाद, तदनंतरम ज्ञानानंतरम माम एव विशते। विशते का अर्थ लिखिए, विशते मतलब प्रविशति, प्राप्नोति इति यावत्, प्रविशति प्राप्नोति इति यावत्। भगवान करे मेरे को प्रवेश कर जाता है, अर्थात मेरे को प्राप्त होता है, वही लिखा है ना। तदनंतर माम एव विशते, मेरे को ही प्रवेश कर जाता है। तो माम एव मतलब क्या, एक वाक्य, परमात्मानं प्राप्नोति, परमात्मानं प्राप्नोति अर्धविराम, मुक्तो भवति इति यावत्, मुक्तो भवति इति यावत् पूर्णविराम। अखंड चैतन्याकार बुद्धिवृत्त्या, अखंड चैतन्याकार बुद्धिवृत्त्या प्रत्यग भिन्न ब्रह्मात्म साक्षात्कारात्, प्रत्यग भिन्न ब्रह्मात्म साक्षात्कारात् ब्रह्म सायुज्यम लभते इति भाव, ब्रह्म सायुज्यम लभते इति भाव। ठीक, देखिए भैया, तो मामेव विशते मतलब क्या, तो परमात्मा न प्राप्नोति, मुझ परमात्मा को प्राप्त होता है, अर्थात मुक्तो भवति इति यावत्, मुक्त हो जाता है वो संसार चक्र से। कैसे, तो अखंड चैतन्याकार बुद्धिवृत्त्या, अखंड चैतन्याकार जो बुद्धिवृत्ति है अर्थात ज्ञान अर्थात भक्ति, उससे प्रत्येक भिन्न ब्रह्मात्म साक्षात्कार, प्रत्येक भिन्न ब्रह्मात्मा का उसको साक्षात्कार होने के कारण ब्रह्म सायुज्यम लभते इति भाव है कि नहीं। ब्रह्म सायुज्य को, ब्रह्म स्वरूप को वो प्राप्त हो जाता है, ये कह दिया। हो गया जी। अब आगे चलते हैं, थोड़ा शास्त्रार्थ आ रहा है। न अत्र ज्ञानानंतर प्रवेश क्रिये भिन्ने विवक्षिते ज्ञात्वा विशते तदनंतरम इति पूर्णविराम। किम तर्हि प्रश्न चिन्ह, किम तर्हि प्रश्न चिन्ह, फलांतरा भाव ज्ञान मात्रम एव क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि इति उक्तत्वात्। थोड़ा अन्वय करेंगे, कैसा देखिए, ज्ञात्वा विशते तदनंतरम, ये तीन शब्दों को उद्धरण चिन्ह में लीजिए। ज्ञात्वा विशते तदनंतरम श्लोक के शब्द है। अब देखिए कैसा पढ़ते हैं, ज्ञात्वा विशते तदनंतरम इति, अत्र शुरू में, अत्र ज्ञानानंतर प्रवेश क्रिये भिन्ने, वाक्य का आरंभ का शब्द न,
आगे विवक्षिते, वाक्य पूरा हुआ। अर्थ देखिए भाई, कह रहे कि ज्ञात्वा विशते तदनंतरम, श्लोक में आया है जानकर उसके बाद प्रवेश कर जाता है। ज्ञात्वा, एक क्रिया समाप्त होने के बाद दूसरी क्रिया करने के लिए तो प्रत्यय, ज्ञात्वा जानकर प्रवेश कर जाता है। इसका मतलब दो क्रिया दिखाई दे रही, जानने की क्रिया और प्रवेश की क्रिया। ठीक, देखिए ज्ञात्वा विशते तदनंतरम इति, अत्र, अत्र शब्द का अर्थ लिखिए वाक्ये। इति अत्र मतलब इस वाक्य में, ज्ञानानंतर प्रवेश क्रिया, ज्ञान के बाद प्रवेश क्रिया, इस प्रकार से दो भिन्ने न विवक्षिते, दो अलग अलग क्रिया यहाँ पर अपेक्षित नहीं है कि जानने की पहली क्रिया हुआ उसके बाद प्रवेश करने की क्रिया, ऐसा नहीं है, भिन्न नहीं है। बोलेंगे कैसे? फिर आगे पर पूछ रहे किम तर्हि, तब है क्या? तो उसका उत्तर दिया है आगे के पंक्ति से, फलांतरा भाव ज्ञान मात्रम एवं। उस पंक्ति से इतना ही बताना है कि जानने का फल और दूसरा कुछ नहीं है, मत स्वरूप बनना ये उसका फल है। तो फिर वो दो क्रिया दिखाने में तात्पर्य नहीं है कि मेरे को जान लिया तो जानने की क्रिया पहली कर लिया उसके बाद मेरे में प्रवेश कर रहा है, ये तात्पर्य नहीं है। तो जानना मतलब क्या जी? मत स्वरूप होना, यही उसका फल है, अतिरिक्त तो कोई फल नहीं है। इस बात को दिखाने के लिए वैसा कहा, ज्ञात्वा विशते तदनंतरम फलांतरा भाव ज्ञान मात्रमेव। ऐसा कहा भी है पीछे एक बार, क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि इति उक्तत्वात्, क्षेत्रज्ञ स्वरूप मुझको ही जानो, ऐसा कहा भी है भगवान ने। लगा पंक्ति? तो देखिए पुनः पढ़ती इस पंक्तियों को, न चत्र ज्ञानांतर प्रवेश क्रिये, ये आया ना भी, तो अन्वय करके हमने समझ लिया, तो थोड़ा इस पर लिखेंगे तो बात अच्छा रहेगा। मतलब पूर्व पक्षी का कहना क्या है वो भी समझ में आएगा, सिद्धांतियों ने उत्तर क्या दिया वो भी स्पष्ट हो जाएगा। तो देखिए भाई, ननो माम, उद्धरण चिन्ह में लीजिए, माम ज्ञात्वा अर्धविराम, माम प्रविशति उद्धरण चिन्ह बंद, ननो माम ज्ञात्वा माम प्रविशति इति धातु द्वयेन, इति धातु द्वयेन ज्ञान प्रवेशात्मक क्रिया द्वयम अभिधीयते। ज्ञान प्रवेशात्मक क्रिया द्वयम अभिधीयते, पूर्ण विराम। तत्र च ज्ञान क्रिया पूर्वभाविनी, ज्ञान क्रिया पूर्वभाविनी अर्धविराम, पश्चात भाविनी तु प्रवेश क्रिया, पश्चात भाविनी तो प्रवेश क्रिया, पूर्ण विराम। यह यम जानाति, यह यम जानाति अर्धविराम, यम च प्रविशति, यम च प्रविशति, सह तस्मात् भिन्न एव भवितव्यः, सह तस्मात् भिन्न एव भवितव्यः अर्धविराम। ज्ञान क्रियायाम प्रवेश क्रियायाम वा, ज्ञान क्रियायाम प्रवेश क्रियायाम वा कर्तृकर्मणो हो, कर्तृकर्मणो हो भेदेन भाव्यत्वात्, भेदेन भाव्यत्वात्, पूर्ण विराम। यथा गृहं जानाति,
यथा गृहं जानाति अर्धविराम गृहं प्रविशति च पुरुषः गृहं प्रविशति च पुरुषः इति पूर्णविराम तस्मात् ज्ञातुः प्रविष्टुः च ज्ञातुः प्रविष्टुः च आत्मनः सकाशात् ज्ञेयं प्रवेश्यं च ब्रह्म भिन्नम एव इति कृत्वा कथम अद्वैत सिद्धिः कथम अद्वैत सिद्धि इति शंकायाम आह न अत्र इति पूर्ण विराम पैराग्राफ छोड़कर उद्धरण चिन्ह में ज्ञात्वा विशते तदनंतरम उद्धरण चिन्ह बंद इत्यत्र वाक्ये ज्ञान प्रवेश क्रिये भिन्ने न विवक्षिते मूलकारेण पूर्ण विराम किं तर्हि प्रश्न चिन्ह ज्ञान मात्रम एव विवक्षितम् पूर्ण विराम कुतः प्रश्न चिन्ह फलांतराभावात् पूर्ण विराम ब्रह्म ज्ञानातिरिक्त ब्रह्म प्रवेश रूप फलाभावात् इत्यर्थ पूर्ण विराम कुतः फलांतराभावः प्रश्न चिन्ह कुतः फलांतराभावः प्रश्न चिन्ह अतः आह क्षेत्रज्ञं चापि इति पूर्ण विराम क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत 13.2 इति श्लोकेन जीव ब्रह्मा भेदस्य उक्तत्वात् न जीवात् भिन्नं जीवेन प्राप्यं च ब्रह्म अस्ति अर्धविराम येन तत्प्राप्ति रूपं फलं जीवस्य भवेत् पूर्ण विराम तस्मात् प्राप्य पदार्थद्वयाभावात् प्राप्य पदार्थद्वयाभावात्
ज्ञान मात्रम एव विवक्षितम इति। ज्ञान मात्रम एव विवक्षितम इति। ठीक है जी, अर्थ देखिए भाई। तो भाष्य में जो पंक्ति आई है ना, न अत्र ज्ञानांतर प्रवेश इत्यादि, है कि नहीं, तो सीधा उत्तर दे दिया है। लेकिन उत्तर देने के पहले शंका तो होनी चाहिए। तो किस शंका को बुद्धि में रखते हुए भाष्यकार ने उत्तर दिया है, तो उस शंका को यहां लिख दिया ननु से लेकर। देखिए, ननु माम ज्ञात्वा माम प्रविशति इति धातु द्वयेन, पूर्व पक्षी की शंका चल रही है। तो देखिए, पूर्व पक्षी बोल रहा है कि यहाँ पर माम ज्ञात्वा माम प्रविशति ऐसे लिखा है, मेरे को जानकर मेरे को प्रवेश कर जाता है। यहाँ पर दो धातु हुए, ज्ञा धातु और विश धातु प्रविशति में। इति धातु द्वयेन ज्ञान प्रवेशात्मक क्रिया द्वयम अभिधीयते। ज्ञान रूप क्रिया और प्रवेश रूप क्रिया, दो क्रिया यहाँ पर कही जा रही है। कौन बोल रहा है? तत्र च, तो उन दो क्रियाओं में ज्ञान क्रिया पूर्व भाविनी पहली होती है और पश्चात भाविनी प्रवेश क्रिया, प्रवेश करने की क्रिया उसके बाद होती है। जैसे उदाहरण दिया, यह यम जानाति, जो जिसको जानता है। जैसे कोई देवदत्त नाम का व्यक्ति घर को जान रहा है, तो जानना हुआ पहले, हाँ वो यज्ञदत्त का घर है, जान लिया किसने? देवदत्त ने। वो घर यज्ञदत्त का, पता नहीं था, किसी से पूछ लिया तो बता दिया किसी ने, देखो वो घर यज्ञदत्त का है। फिर देवदत्त चला गया वहां तक, और जाने के बाद उस घर में प्रवेश कर गया। तो दो क्रिया हुई, पहली जानने की हुई, उसके बाद प्रवेश की। यह यम जानाति यम च प्रविशति स तस्मात् भिन्न। दूसरी बात क्या, कि आदमी जिसको जान रहा है, उस जाना जाने वाले पदार्थ से जानने वाला क्या होता है? भिन्न होता है। घर को जान रहा है कि नहीं यह देवदत्त, तो घर से क्या हुआ? भिन्न हुआ। दूसरी बात, जिसमें प्रवेश कर रहा है, जिसको प्रवेश कर रहा है, वो प्रवेश हुआ। उस प्रवेश से प्रविष्टा, प्रवेश करने वाला क्या होता है? भिन्न होता है। कि घर ही घर में प्रवेश कर रहा है क्या? कि वह देवदत्त ही देवदत्त में प्रवेश कर रहा है क्या? नहीं, घर अलग है, देवदत्त अलग है। देवदत्त घर में प्रवेश कर रहा है, तो दो अलग हुआ कि नहीं? तो वही लिखा है, य यम जानाति यम च प्रविश्यति स तस्मात् भिन्न एव भवितव्य, भिन्न ही होता है। ठीक, आगे, ज्ञान क्रियायाम प्रवेश क्रियायाम वा कर्तृकर्मणो भेदेन भाव्यत्वात्। ज्ञान क्रिया में भी और प्रवेश क्रिया में भी कर्ता अलग, कर्म अलग अलग ही होने चाहिए। कर्ता कभी कर्म नहीं हो सकता, कर्म कभी कर्ता नहीं हो सकता। भेदेन एव भाव्यत्वात्। उदाहरण दिया, यथा गृहम जानाति, तो जानने वाला कर्ता हुआ, और कर्म क्या हुआ? घर। कर्म से कर्ता भिन्न है। उसी प्रकार गृहम प्रविशति, यहाँ पर प्रवेश हुआ घर, और प्रवेश करने वाला अलग व्यक्ति है, तो दोनों क्या है? कर्ता वो कर्म से अलग है। यथा गृहम जानाति गृहम प्रविशति च पुरुषः तस्मात्, उदाहरण दिया, तस्मात् ज्ञातु प्रविष्टु च। तो जान रहा है कि नहीं? माम ज्ञात्वा, भगवान को जान रहा है, और प्रविशति, तो ज्ञाता ज्ञातु प्रविष्टु च आत्मन सकाशात्। जानने वाला और प्रवेश करने वाला जो आत्मा है, उससे आत्मनः सकाशात्, जानने वाला और प्रवेश करने वाला जो आत्मा है, उससे ज्ञेयम प्रवेशम च ब्रह्म भिन्नम एव इति कृत्वा। तो ज्ञेय कौन हुआ? ब्रह्म, और प्रवेश भी कौन हुआ? ब्रह्म। तो वो उससे क्या हुआ? फिर जानने वाले से, प्रवेश करने वाले से भिन्न हुआ। ज्ञेयम प्रवेशम च ब्रह्म भिन्नम एव इति कृत्वा। ऐसा होने से कथम अद्वैत सिद्धि, क्योंकि कर्मकर्ता का भेद होता है, दोनों क्रिया है यहाँ पर, तो अद्वैत सिद्धि भी नहीं होगी। तो दो आपत्ति, एक तो अद्वैत की हानि, दूसरी बात दो क्रिया है यहाँ पर, प्रवेश करना, जानना और प्रवेश करना, ये हुआ। ठीक,
तो कथम अद्वैत सिद्धि इति शंकायाम, ऐसी यदि कोई शंका करता है तो उस शंका का उत्तर दिया है भाष्य में। किस पंक्ति से? न अत्र ज्ञानांतर प्रवेश क्रिये भिन्ने विवक्षिते। यहाँ पर ज्ञान है कि नहीं, और ज्ञानानंतर प्रवेश क्रिया मतलब ज्ञान क्रिया और प्रवेश क्रिया भिन्न भिन्न बताई नहीं। तो भिन्न भिन्न कैसी हो सकती है इसका विचार अभी तक पूर्व पक्षी के द्वारा कह दिया। अब उसका उत्तर दिया है, तो उत्तर के बारे में भी आगे लिख दिया है आपको। देखिए पढ़ते हैं। ज्ञात्वा विशते तदनंतरम, मिला वाक्य। इत्यत्र वाक्य, इस वाक्य में ज्ञान प्रवेश क्रिये भिन्ने न विवक्षिते मूल कारेण, सिद्धांत उत्तर दे रहे कि मूल कारण अर्थात भगवान श्री कृष्ण उनको ये विवक्षा नहीं है यहाँ पर क्या बताने की कि ज्ञान क्रिया भिन्न है, प्रवेश क्रिया भिन्न है और कर्म से कर्ता भिन्न होता है, अर्थात भेद की ही सिद्धि है, अद्वैत की नहीं। ऐसा कहने का तात्पर्य मूल कार का नहीं है, ये कह रहे हैं। लगा भाई? देखिए, इत्यत्र वाक्ये ज्ञान प्रवेश क्रिये भिन्ने न विवक्षिते मूल कार्येन। तो पूर्व पक्षी पूछ रहा क्यों तर्री, तब तो क्या विवक्षा की है मूल कार्य ने, बताओ। तो बता रहे ज्ञान मात्रम एव विवक्षितम। क्या विवक्षा किया है? केवल ज्ञान। कुतः, कैसे? तो उत्तर दिया फलांतराभावात, क्योंकि अन्य कोई फल नहीं है इसलिए। कैसे स्पष्ट कर रहे? ब्रह्म ज्ञानातिरिक्त ब्रह्म प्रवेश रूप फलाभावात इत्यर्थ। जो ब्रह्म ज्ञान है ना जी, वही ब्रह्म प्रवेश है। तो ब्रह्म ज्ञान अलग और प्रवेश अलग, ये बात नहीं है। घर के बारे में तो अलग बात हो सकती है, क्योंकि जानने वाले से घर भिन्न है। किंतु यहाँ पर जो जानने वाला है ना, मैं ब्रह्म हूं, तो वही ब्रह्म है और वही परमात्मा है। ठीक है जी? तो चलिए, तो ब्रह्म ज्ञानातिरिक्त ब्रह्म प्रवेश रूप फला भावात इत्यर्थ। ठीक। कुतः फलांतरा भाव, क्यों अन्य फल का अभाव है भाई, है कि नहीं? अभाव प्रश्न किया, उत्तर दिया क्षेत्रज्ञम चापी माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। इस श्लोक के द्वारा जीव ब्रह्मा भेद से उक्तत्व, जीव ब्रह्म का भेद का प्रतिपादन किया है, इसलिए अभेद है, फल अन्य फल नहीं है। न जीवात भिन्नम जीवेन प्राप्यम ब्रह्म अस्ति, जीव से भिन्न और जीव के द्वारा प्राप्त करने योग्य ऐसा कोई ब्रह्म नाम की वस्तु नहीं है। जीवात भिन्नम जीवेन प्राप्यम च ब्रह्म अस्ति येन तत्प्राप्ति रूपम फल जीवस्य भवेत्। यदि भिन्न होता तो तब ज्ञान का फल वो कह सकते थे, है कि नहीं? तो उसकी प्राप्ति, तो वैसा नहीं है। ब्रह्म के ज्ञान वही ब्रह्म की प्राप्ति है। येन तत्प्राप्ति रूप फलम जीवस्य भवेत्, लग गया। तस्मात् क्या सिद्ध हुआ? कुल मिलाकर प्राप्य पदार्थ द्वया भावा। प्राप्त मतलब प्राप्त करने वाला कर्ता, और प्राप्य मतलब प्राप्त किया जाने वाली वस्तु। ये दो पदार्थ नहीं है, दोनों एक ही है। प्राप्त प्राप्य पदार्थ द्वया भावात् ज्ञान मात्रम एव विवक्षितम इति। यहाँ पर केवल ज्ञान मात्र की विवक्षा है। लग गया जी? ये बात कह दी। ठीक है जी? बस आगे का विचार कल कर लेते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।